अच्छा, पहले बात कर लेंगे हम लोग शेयर जो हम लोग ने अपने वेबसाइट पे दिया था, वो कैसे चला, क्यों चला, और किस तरीके से मूवमेंट किया है। 12 तारीख के लिए था, जो कि आज 12 तारीख थी। जैसे कि एक हम लोग ने दिया था पिंड, ठीक है। पिंड का शेयर जो है वो हम लोग ने एनालिसिस पे दिया था, और नीचे आने पर लेकर के चलने के लिए दिया था, और नीचे आया और मूवमेंट भी दिया। जो कैसे, जैसा कि आप लोग लेवल निकालते हो, वेट किया, ऊपर खुला था, ऊपर हम लोग नहीं छूते, क्या करते हैं, एटलीस्ट एटलीस्ट नीचे आने का वेट करते हैं। किसी ने निकाला था पिंड का, किसी ने निकाला था लेवल पिंड का? पिंड का लेवल निकाला था? नहीं निकाला तो बोल दो भाई, कहाँ इतना शर्माते हो लोग। ठीक है, हम ही निकाल ले रहे हैं, क्या लेवल सर आया था। निकाले थे, सर निकाले थे। क्या लेवल था बिटिया? पीवी लाइन था 36,3,615.66। अच्छा। ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला ना, मतलब आपका R1 पे खुला। हम्म। इसके पीवी लाइन था जैसे 3615.66, वहां से ही लगभग गया है। ओके 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 ओके। और बाकी तो जैसे S1 तक नहीं आया, S1 3573 था। तो आज तो हम्म। सभी गैप अप हुआ है ना। जी 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 जी, सभी गैप हम्म अप हुए हैं, तो इसलिए क्या होता है, वेट करके जगह का मोमेंट दे देता है। अगर हम लोग देखेंगे तो 3660 से लेकर के 3750 तक का इसने मोमेंट दिया, मतलब 40 रुपया उधर और 25 रुपया इधर, ठीक है। मान के चलिए कि 65 रुपए का इसने मोमेंट बढ़िया से दे दिया। अगर कोई 10 शेयर भी कैश में लिए लिया रहेगा, तो 65 × 10 मतलब 650 रुपया, कचाक से एकदम, बिना सेफ्टी, अरे विदाउट एनी रिस्क, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ वो अंदर कर लेगा 10 शेयर में, ठीक है। ये हो गई पिंड की बात। केपीआई टेक भी हम लोग ने लिया था। जो भी शेयर अब देंगे प्री मार्केट वाले में देंगे, ठीक है। पोस्ट मार्केट में जैसे हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसी तरीके से इसका भी एनालिसिस करेंगे। केपीआई टेक्नोलॉजी आई थिंक कि उसमें ट्रेड होता है, ऑप्शन में शायद नहीं ट्रेड होता है, ठीक है। ये भी कैश का ही शेयर था, केपीआई टेक, ठीक है। इसका भी लेवल अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये R3 पे ही खुला, और R3 से ऊपर के ही तरफ चला, नीचे इसने मुड़ के नहीं देखा। मगर अगर हम लोग इसमें, अभी हम लोग देखा जाए कि क्या स्थिति बची हुई है केपीआई टेक्नोलॉजी की, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, केपीआई टेक, क्योंकि अगर कोई लिया है तो उसको सही जानकारी मिल जाए। केपीआई टेक है ना, केपीआई TTCH, अच्छा। ये भी जो है, जो हाल पिंड का है वही इसका भी है, कि बीच में आकर के खड़ा हो गया है, किसी कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री कर गया है, जो हाल पिंड का है। पिंड में भी बड़ा प्लेयर कोई एंट्री, मतलब अभी उतना ज्यादा से नहीं, मगर हाँ एंट्री बड़ा प्लेयर कर चुका है, हम लोग का कैलकुलेशन यही बता रहा है हम लोग, ठीक है। उसके बाद ICICI कुर्ली हम लोग ने देखा था, जो कि ये भी बेहतरीन चला। ICICI कुर्ली का भी हम लोग लेवल चेक कर लेंगे। सर लेवल बताए, मैंने निकाले थे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। जैसे क्या बचा हुआ है इसमें, खाना पीना बचा है नहीं बचा है, वो चीज की बात हो रही है। मतलब अगले दिन अगर मान लो किसी ने छोड़ा हो, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग में चला जाए, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। ये भी बढ़िया चला R2 से, मतलब सब आज, आज असल में 4 साल का, 4 साल का अगर हम लोग देखेंगे तो बाजार ने वो किया है। ICICI पुरली में अभी जगह बची हुई है, अभी जगह थोड़ी सी बची हुई है, ठीक है। ICICI पुरली में जगह थोड़ी सी बची हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा में भी बड़ा प्लेयर एंट्री किया है, मगर भी उतने जोर से एंट्री नहीं किया है। वही स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा जो हमने आप लोग को बता रखी है, स्ट्रैटेजी सेम लगेगी। PSC खुल गया, NSC में हम लोग ट्रेड करते हैं, इसमें भी वही स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। अभी कोई बहुत बड़ा प्लेयर इंटर नहीं हुआ है, थोड़ा नीचे आएगा, फिर इसको सांस भर के खींचा जा सकता है। अभी अगले दिन के लिए नहीं बता रहे हैं, कल चल चुका उसका बता रहे हैं। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक भी गैप अप खुला, और एक नीचे मूवमेंट दे करके ऊपर साइड चला, ठीक है। तो ऊपर साइड
पांचों शेयर चले, और भी जो भी हम लोग शेयर देते हैं वो चलते हैं। अभी नेक्स्ट डे के लिए प्री मार्केट में बताएंगे, जैसे बताते हैं कौन कौन से शेयर में मूवमेंट या इंटरेस्टेड हो सकते हैं बड़े प्लेयर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि मार्केट को क्या सुबह सुबह था। बहुत ज्यादा बात करने के लिए तो नहीं है, क्योंकि निफ्टी उफ्टी बहुत गैप अप खुला था, हम लोग के लेवल को निकाल करके उसने ओपन किया, यहाँ पर आकर के ये इसने ओपन दिया और गुलडाना रेंज के ऊपर ओपनिंग दिया। बस थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, समझाना भी आप लोग को बहुत लंबा नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आज बताने लायक कुछ था नहीं। मार्केट टोटली क्या थी, न्यूज बेस्ड बाजार थी। और जो कि हम लोग परसों बात भी कर रहे थे कि बाजार मूव दे सकता है। सैटरडे के दिन जब हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे थे, तो उस दिन ऐलान हो चुका था कि सीज फायर का, है ना, सीज फायर का ऐलान हो चुका था। उस बेसिस पे हम लोग ने बाजार को प्रेडिक्ट किया था, और बाजार हम लोग को दिख भी रही थी। नीचे एसबीआईएन भी आया था, तो हमने कहा था ले लो। और क्या बोलते हैं, आरईसी लिमिटेड के लिए भी हमने बोला था कि उसको भी देख लेना। ठीक है, 9-16 पे, अरे भाई कहाँ भागा चला यार, 9-15। ठीक है, देखो जब बड़ी मूवमेंट होती है, सुबह सुबह बाजार क्या खुली थी हम लोग की, सुबह सुबह बाजार हम लोग की टोटली पॉजिटिव खुली थी, टोटल पॉजिटिव। मतलब 48 के आसपास में एडवांस था, और क्या बोलते हैं, 2 के आसपास में डिक्लाइन था। अगर सुबह सुबह हम लोग देखते हैं तो बाजार टोटल में पॉजिटिव थी, टोटल 48, 48, 48, मतलब दिन भर वही 48, 49, 48, 49, 48, 49 बना रह गया बाजार में। 48, 49 का ही बाजार जाप करती रह गई, और डिक्लाइन सिर्फ 2-3-1, 2-3-1 यही बना रह गया। तो बाजार कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट के साथ प्री ओपनिंग हम लोग को दी थी, और पुट जोन और बुल्डाना रेंज दोनों ही ब्रीच करके निकली थी। तो वैसे भी बाजार को आना नहीं था। 501 हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा था, मगर उसके बाद उसने फटाक से सपोर्ट बनाया, उसके बाद चीरती हुई 920 तक उम्मीद नहीं थी, बट हाँ बाजार एक अच्छा मूवमेंट दी। 4 साल के रिकॉर्ड में, 4 इयर्स के रिकॉर्ड में बहुत बड़ी रैली किया है आज बाजार ने। मतलब सेंसेक्स ने 4 साल में 3000 पॉइंट नहीं चली, ये 4 साल की सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ी रैली है। तो इन चीजों को भी अपने दिमाग में कल के लिए बिठा लीजिएगा, और नहीं, इन फ्यूचर के लिए बिठा लीजिएगा। ये बाजार जब ऐसे मूवमेंट्स देती है तो नेक्स्ट डे कैसा मूव करती है। कल ज्यादातर नए बच्चे एनालिसिस करके अपनी डायरी में नोट्स बनाएंगे कि हाँ किस तरीके से बाजार आज चली थी। ठीक है, बाजार ओपनिंग देती है कहाँ पर भाई, और खुलते ही जो है एक 500 पे बड़ा चंक दिखने लगता है हम लोग को, बड़ा चंक दिखने लगता है। और इनसाइड के रजिस्टर न्यूज बेस्ड थी, टोटल टोटल प्योर न्यूज बेस्ड बाजार, प्योर 11 मिलियन, 3 मिलियन, 7 मिलियन, मतलब धनाधन 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 अप साइड की बाइंग चलने लगी। अप साइड की बाइंग एकदम गोली की तरह चलने लगी। 17 मिलियन, 13 मिलियन, 9 मिलियन। ये आप लोग के लिए एक सबक है, एक चाहेंगे तो इसको नोट कर लेंगे कि जब बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो कितने का फर्क लेकर के बाजार चलती है। यहाँ देखो 4 मिलियन, यहाँ 6 मिलियन, यहाँ 8 मिलियन, यहाँ 702, यहाँ 905, यहाँ 177 मिलियन, यहाँ 364 मिलियन। बात समझ रहे हो, मतलब इन साइड में आपको वॉल्यूम्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इन साइड में क्या होगा, वॉल्यूम्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, धनाधन धनाधन एकदम गोली की तरह वॉल्यूम आना चालू हुआ। और इन साइड में भी अगर आप चाहो तो अपनी नजर रख सकते हो, नए वाले बच्चे जो हैं 1.48 मिलियन, 1.88 के, 264 के। अब इन चीजों पे नजर रखो कि किस तरीके से बाजार का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एक तो वॉल्यूम है, और इन साइड से राइटिंग चल रही है। क्या हो रहा है, अंदर साइड से राइटिंग चल रही है ना, अंदर साइड से राइटिंग चलिएगा, नजर रखोगे आप तो आपको दिखाई देगा। 1.85 मिलियन हो गया इन साइड में। वॉल्यूम भी एकदम भयानक, भयानक वॉल्यूम, मतलब कोई तोड़ ही नहीं। मतलब बस कॉल लिए रहो और चलते रहो, कॉल लिए रहो, चलते रहो, कॉल लिए रहो, चलते रहो, वो वाला हिसाब किताब है। 2.84 मिलियन 600 पे, 9.33 के, 3.6 मिलियन। मतलब कोई जोड़ नहीं है आज बाजार में, कोई जोड़ नहीं है। न्यूज बेस्ड जब बाजार चलेगी, अगर आप कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाते हो न्यूज बेस्ड बाजार में, तो अपने ट्रेड को काटने के लिए भी उसको राइटिंग में लिख लो, और इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो उसके साथ बहने के लिए भी आप तैयार रहो। अगर मेरा निफ्टी 50 वाला अगर रहा रहता एसबीआईएन छोड़ के, एसबीआईएन चूंकि 800 पे पहुंच गया था इसलिए मैंने काट लिया था, अगर मेरा निफ्टी 50 रहता तो मैं छोड़े रहता। इस डेटा को देख करके मैं निफ्टी 50 रहता तो मैं छोड़े रहता, मगर एसबीआईएन था मेरा, इसलिए मैंने एसबीआईएन को काट लिया था। चूंकि 800 उसका एक हैंडसम नंबर है, एक अच्छी जगह है उसके लिए।
जहां से बाजार अपना मूवमेंट आगे प्रोसीड करती है। 5.74 मिलियन, 1.77 मिलियन, 1.35 मिलियन, 650 पे, 750 पे, देखो 1.07 मिलियन है, यहाँ 1.1 मिलियन। मतलब दबा के राइटिंग हो रही, बस चलते चले जाओ, बहते चले जाओ। मगर 800 तक जो थी बाजार वो दिख रही थी, मगर उसके बाद भी बाजार ने एक अच्छा मूवमेंट दिया और एकदम 24,943 का टॉप लगाया है। कितने का? 24,943 का। गुड इवनिंग विष्णु पांडे जी। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं सर आपसे। 24,300, 24,943, 44 का इसने टॉप लगाया। अंदर साइड खाली देखते रहो, राइटिंग धनाधन, वॉल्यूम धनाधन। पुट साइड में राइटिंग हो रही है और कॉल साइड की वॉल्यूम बढ़ती चली आई। कोई मुकाबला नहीं आज कॉल के वॉल्यूम का और पुट के वॉल्यूम का, कोई मुकाबला नहीं। मतलब बस खाली दागे रहो, हिसाब किताब सिर्फ आज दागने वाला हिसाब किताब है। बात करते हैं विष्णु भाई भी, ठीक है। तो बाजार अपने चरम पे थी आज, अच्छी चली, जो कि अब उम्मीद भी थी हम लोग को कि अगर सीज फायर होता है, दोनों तरफ से लड़ाई रुकती है, तो हम लोग उसमें आगे अपनी बाजार को लेकर के। देखो, जब बाजार में लड़ाई हो रही थी तो वो उस तरीके से नहीं गिर रही थी। एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, लिख लो। अगर जो बाजार गिर रही थी हम लोग की, तो उस अरे जब लड़ाई चल रही थी तो उस तरीके से बाजार में फॉल नहीं आ रहा था। उस तरह से बाजार में फॉल नहीं आ रहा था। मगर जब बाजार उठी है तो एक नहीं होता कि शेर ने पीछे छलांग ली है तो एक लंबी छलांग मारने के लिए, एक कदम पीछे लिया लंबी छलांग मारने के लिए, तो वही वाली हाल बाजार की थी। तो कहीं ना कहीं बाजार एक अपने आप को होल्ड कर रही थी इन लेवल्स। ठीक है। निफ्टी उफ्टी से रिलेटेड किसी का सवाल है तो पूछ लो भाई। इतनी ही बात आप लोग को समझानी थी, बतानी थी। बाकी प्री मार्केट का क्लास हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से शेयर हैं उसको हम लोग देख लेंगे।